Hello everyone. So let's to be continue with our poem The Lotus. Okay. In our last class we have discussed with the background of this poem, who is the poet of this poem, and what is the theme and the summary of the poem. We have read the first stanza of this poem. As you know, this is a sonnet, and also we may say that it is a Petrarchan sonnet. I have told all these things to you, and now we are discussed about the final stanza and the last stanza of the poem. Before this, I want to revise the summary of the poem. Okay, so I told you that once the the god of love came to the goddess of flower. What is the name of the goddess of flower? Flora. Okay, and asked the flower that should be the most beautiful flower. That should be the most beautiful flower, and it might be the have the title of the king of the flower. Okay, so क्या किया गया कि जो लव है, जो फ्लोरा है, जो फ्लोरा है, फूलों की जो देवी, उसके पास आता है क्यूपिड जो है। कौन था? लव कौन था? क्यूपिड। वो आता है और क्या कहता है कि सबसे सुंदर मुझे फूल है वो दीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव इट टू माई बिलवेड। ओके, देन लिली एंड रोज। अब क्या था कि फॉर द टाइटल ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर देयर वर टू राइवल्स, फर्स्ट वन लिली एंड सेकेंड वन इज रोज. What is the quality of a lily? Lily is a white flower and its color is pale, but its life is very short. Only it lives for a lifespan of a day. Okay, and second one is rose, the color with a pink or red. Okay, so the lily and the rose long had been rivals. लंबे समय से लिली और रोज क्या थे? इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए। कौन से सम्मान को? जो कौन सा फूल है? जो फूल कौन लेने के लिए आया था? जो क्यूपिड है, कामदेव है, वो किससे लेने आया था? फ्लोरा से जो लेने के लिए आया था, वो सम्मान प्राप्त करने के लिए, सबसे जो सुंदर फूल है उसका टाइटल प्राप्त करने के लिए लंबे समय से क्या थे? दोनों प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, A bird of power had sung their claims. अब मान लो जो साइकी थी, जो मतलब एक तरीके से कहे जो गोडेस ऑफ नेचर थी, प्रकृति की जो देवी है, उसका जो कुंज था, एक तरीके से बावर जो था, उसमें क्या थे? एक तरफ कौन बैठ गए? आधे जो पोएट्स थे वो किसके समर्थन में बैठ गए? किसके मतलब पक्ष में बैठ गए? किसको सपोर्ट करने के लिए बैठ गए? लिली को। और आधे जो थे वो किसको सपोर्ट करने के लिए बैठ गए? रोज को सपोर्ट करने के लिए बैठ गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपने अपने दावे पेश किए, दोनों की जो विशेषताएं वो बताई। बार्ड से नहीं, पोइट्स जो समूह थे मैंने आपको बताया। ठीक है, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जुनो मीन। अब कहा गया है कि जो जुनो मीन है, यानी कि जो एक तरीके से यूं कहें कि जो ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर जो एक देवी है जो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे बैठने के लिए क्या जानी जाती है, और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है कि एक तरीके से यूं भी माना जाता है कई बार कि ये जो है, इसमें है क्या? हाँ, दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जुनो मीन है, उसको ज्यादातर कई लोग इसको मतलब गॉड ऑफ रेन भी कहते हैं, लेकिन आप लोग इनसे छोड़े। आप इतना याद रखें, जुनो मीन जो है ग्रीक मैथोलॉजी की जो देवी है, और उसकी जो अपीयरेंस है वो स्ट्रेटली बैठने के लिए, सीधे बैठने के लिए क्या जानी जाती है। ठीक है, तो रोज कैन नेवर टावर, किसकी तरह नहीं बैठ सकता? जो रोज है वो सीधा नहीं रह सकता। किसकी तरह है? जो जुनो मीन है वो देवी उसकी तरह नहीं रह सकता है। कौन है जिसमें कौन रह सकती है? लिली रह सकती है। लिली है उसकी तरह क्या? उसकी अपीयरेंस एक तरह से आप यूं मानिए कि जो लिली है वो दिखने में कैसी होती है? जुनो मीन की तरह होती है, और वैसे दिखने में कौन नहीं होता है? रोज नहीं होता है। जो गुलाब है वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट इज द लिली लवलियर। तो क्या इसका मतलब दूसरे वाले जो पक्ष वाले हैं वो बोल पड़ते हैं? क्यों? इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जो लिली है, कि जो लिली है वो क्या होती है? सुंदर होती है या प्यारी होती है। लवलियर का मतलब प्यारी होना, सुंदर होना। ठीक है, ये अपने आप से जो दूसरे वाले पक्ष वाले जो हैं, वो जो रोज के जो पक्ष में थे, गुलाब के जो पक्ष में थे, वो लोग क्या करते हैं? उछल पड़ते हैं और बोलते हैं क्यों भाई ऐसे कैसे होता है? कोई जरूरी थोड़ी है कि वो अगर उसकी तरह से दिखती नहीं है, जुनो मीन की तरह हमारी जो है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि लिली क्या होती है? सुंदर होती है। दस बिटवीन फ्लावर फ्रिक्शन, और इस प्रकार से बताया ना कि एक बार वो लोग बोलते हैं, एक बार दूसरे पक्ष वाले लोग बोलते हैं, तो क्या होता है? फ्लावर फ्रिक्शन, जो कवियों का जो समूह था, फ्रिक्शन से ग्रुप, फ्रिक्शन में क्या होता है? जो ग्रुप होता है, फ्रैक्शन कह सकते हैं इसको, ग्रुप को। ठीक है, ओके, फ्लावर्स का समूह जो फूलों के, ठीक है,
फर्स्ट ग्रुप वाज इन द लीडरशिप ऑफ ए लिली एंड सेकंड ग्रुप वाज इन द लीडरशिप ऑफ ए रोज। ठीक है, एक का कौन था पक्ष में, किसके कुछ लोग किसके पक्ष में हो गए थे, लिली के पक्ष में, कुछ रोज के पक्ष में जो समूह था वो लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से वाद विवाद उनके बीच में शुरू हो जाता है। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन, फ्लावर फैक्शन का मतलब समझ गए क्या, फूलों का जो ग्रुप बने थे, दो ग्रुप बन गए थे, समूह बन गए थे कईयों के समूह के साथ वो। रैंक द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब क्वेल, झगड़ा करना। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, झगड़ा शुरू हो जाना। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, स्ट्राइफ यानी क्वेल, यानी उनके बीच में क्या शुरू हो जाना, झगड़ा शुरू होना, क्वेल। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग इसको विशेष रूप से। झगड़ा शुरू होना। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। जो वर्ड्स मैं आपको जो बता रहा हूँ, वर्ड्स मीनिंग जो बता रहा हूं, उनको आप लोग साथ साथ में लिखते जाए। QURARREL, ओके, QUARREL, क्वेल। सो स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब क्या शुरू होता है, झगड़ा शुरू होना। इन साइकीज बावर, हियर इज साइकी, आई हैव टोल्ड अबाउट साइकी। साइकी कौन थे आपको मैंने बताया था, साइकी थी कौन है, साइकी के बारे में आप लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं मैं इस तरीके से, द गॉडेस ऑफ नेचर। ओके, जो प्रकृति की जो देवी है, लिख लीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए। प्रकृति की जो देवी है, साइकी कौन थी, जो प्रकृति की जो देवी थी। ठीक है, लिख लिया क्या, जल्दी कीजिए। प्रकृति की जो देवी थी कौन, साइकी। उसका जो बावर था, बावर मीन्स क्या होता है, कुंज होता है। वैसे बावर का मतलब वैसे क्या होता है, कुंज अपन कह सकते हैं, जो गार्डन टाइप में होता है ना, गार्डन टाइप में होता है कुंज, जहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे कुंज अपने आप में एक ऐसे स्थान होते हैं जहां पे शांति शांति होती है। आपने देखा हो ना ये कुंज, आपको बताता हूँ, ये परियों वाले जो टीवी में सीरियल वगैरह आते हैं, परियों के अंदर जहाँ पे तितलियां उड़ती रहती है, ऐसे एक तरफ पानी पक्षी हो रहे, इस तरह से पूरा शांतिपूर्ण जो वातावरण होता है उसको क्या कहा जाता है, बावर कहा जाता है, कुंज कहा जाता है। ठीक है, सो इन साइकीज बावर फ्लावर फैक्शन रैंक द स्ट्राइफ इन साइकीज बावर। इस प्रकार से क्या होता है, फूलों के जो समूह थे उनके बीच में क्या शुरू हो गई, जो बहस है वो झगड़ा शुरू हो गया। कहां पे, साइकी का जो कुंज था, बावर था वहां पे। यानी साइकी कौन थी, जो वनस्पति की जो देवी है, यूं कह सकते हैं अपन एक तरीके से, या यूं कहें प्रकृति की जो देवी है, जहां पे उसके कुंज के अंदर यानी बगीचे के बीच में क्या हो जाती है, ऐसे जो वाद विवाद है वो शुरू हो जाता है। लड़ाई का मतलब यह नहीं है कि वो ऐसे ऐसे मतलब कोई हथियार लेके लड़े थे, ऐसा कुछ नहीं था। केवल जो कवियों का समूह था वो कभी इसके पक्ष में बोलता है, कभी इसके पक्ष में बोलते हैं सभी। ठीक है, जल्दी कीजिए। फिर गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। अब यहां पे देखिए कौन बोला है, ये फिर से कौन बोलता है, क्यूपिड ने बोला है कि वे गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, कि मुझे एक ऐसा फूल दीजिए जो किसकी तरह सुंदर हो, रोज की तरह। डिलीशियस का मतलब वैसे स्वीट होता है, डिलीशियस आपको पता है, स्वादिष्ट। डिलीशियस अपन खाना खाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट का जो भोजन होता है, तो डिलीशियस का मतलब यहाँ पे लेकिन स्वादिष्ट मतलब नहीं है, बल्कि वेरी स्वीट। उसकी जो स्मेल भी होती है आपको पता है, बहुत स्वीट होती है। तो गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज अ रोज, एक रोज की तरह क्या हो, बहुत ही सुंदर हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और फिर क्या होता है, अपनी अपीयरेंस के अंदर वो कैसे स्टेटली एकदम सीधा किसकी तरह होना चाहिए, लिली की तरह होना चाहिए। दोनों बातें कह दी इसने। क्यूपिड जो था उसे सबसे सुंदर फूल चाहिए था, वो कहता है कि मुझे तो क्या मिलना चाहिए, लिली की तरह जो है, सॉरी रोज की तरह क्या होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, और लिली की तरह एकदम से उसकी अपीयरेंस है, दिखने में क्या होना चाहिए, लिली की तरह भी दिखना चाहिए। ठीक है, बड़ा व्हाट कलर, लेकिन किस कलर का। अब जब देवी ने पूछा, किसने, फ्लोरा ने पूछा कि भाई बताओ आपको किस कलर का क्या दिया जाए, फूल दिया जाए। ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई इसका क्या होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, मधुर कैसा होना चाहिए, वो गुलाब की तरह होना चाहिए, लिली की तरह दिखना चाहिए, लेकिन कलर क्या होना चाहिए। सो बड़ा व्हाट कलर, रोज रेड लव फास्ट शूज। पहले तो उसने क्या चुना कि भाई क्या होना चाहिए, रोज की तरह क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए, गुलाब की तरह क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। लव चूज फर्स्ट पहले उसने क्या चुना, लाल रंग का जो फूल है मुझे दे दो। ठीक है, एंड देन लेकिन बाद में उसने क्या की, प्रेड यानी प्रार्थना की। प्रेड मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना। प्रेड मीन्स क्या होता है, प्रेयर करते हैं ना अपन, प्रार्थना करते हैं। ये वर्ड्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे सभी। देन
कि प्रार्थना की उसने कि भी कैसा होना चाहिए, नो नो लिली व्हाइट, कैसा होना चाहिए, लिली के जैसा व्हाइट होना चाहिए, ठीक है, नो लिली व्हाइट, और बोथ प्रोवाइड, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं मुझे तो क्या चाहिए, ऐसा फूल चाहिए जिसमें दोनों ही कलर क्या हो, मिक्स हो, दैट फ्लावर शुड बी कंटेन बोथ कलर, द मिक्सचर ऑफ बोथ कलर ऑफ विच द रोज एंड ए लिली, यानी रोज और लिली के दोनों का जो कलर होता है व्हाइट और जो लाल होता है, इसके मिक्सचर वाला मुझे क्या चाहिए, फूल चाहिए। तो लव फर्स्ट चूज कौन सा कलर बताओ, पहले तो रेड रोज एंड देन प्रे नो लिली व्हाइट, नहीं बाद में मुझे क्या कहा, मुझे क्या है लिली जैसा क्या चाहिए, व्हाइट चाहिए, और बोथ प्रोवाइड, लेकिन उसने बाद में क्या कहा कि नहीं मुझे तो क्या चाहिए, ऐसे फूल चाहिए जिसके अंदर क्या हो, दोनों की क्या हो, क्वालिटी हो, ओके। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और इस प्रकार से अंत में फ्लोरा ने क्या दिया, जो लोटस का जो फूल है वो उसे दे दिया, जिसके क्या था, रोज रेड डाइड, जिसके क्या था, रोज राइट रेड, उसका कलर क्या, डाइड, डाई करते ना बालों में कलर करना, डाइड मीन्स कलर, ओके, डाई मीन्स क्या होता है, ध्यान रखना, रंग, कलर, डाइड रंग किया हुआ, डाइड रंग किया हुआ है, कलर, डाई, डाई करते ना अपने बालों को, डाई से आगे तो डाई करना, कलर करते ना बालों को वैसे ही। सो पहले उसमें क्या था, लाल गुलाब जैसा उसके अंदर कलर था, और एंड लिली व्हाइट द ट्वेलेस फ्लावर दैट ब्लोज, उसके बाद लिली, लिली के जैसा व्हाइट फूल, किसके जैसा व्हाइट फूल है, लिली के जैसा व्हाइट हो, ट्वेलेस फ्लावर दैट ब्लोज, जो सबसे क्या हो, सभी जो फूल होते हैं सबसे सुंदर फूल होता है, जो क्या करता है, खिलता है, ब्लो यानी खिलना, ब्लो क्या होता है, खिलना, ओके, ब्लोज, ब्लोज करना खिलना, कि सबसे जितने भी जो फूल खिलते हैं उनमें सबसे सुंदर जो फूल होता है जिसके अंदर कलर कैसा होता है, जिसका रोज लाल, गुलाब के जैसा लाल भी होता है वो, और लिली की तरह क्या होता है, सफेद भी कलर उसका होता है, नहीं, द लोटस फ्लावर कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ बोथ फ्लावर, कलर ऑफ बोथ फ्लावर्स, रोज एंड लिली, दोनों का क्या करता है, इसका जो मिक्सचर है, कलर है वो इसमें पाया जाता है, किसमें, लोटस के अंदर, ओके। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अंत में क्यूपिड को कौन सा फूल दिया गया, विशेष रूप से याद रखना, लोटस का फूल दिया गया, और लंबे समय से प्रतिद्वंदी कौन कौन थे प्रतिद्वंदी, लिली और रोज, ठीक है, ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब एक बार फटाफट मैं पूरी पॉइंट को फिर से हिंदी बता दूं आपको, ताकि आप किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन आपकी माइंड में नहीं रहे, फिर भी अगर आपका कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। देखिए, जो लव है यानी कि जो कामदेव होता है, यूं कह सकते हैं अपन, क्यूपिड है, कामदेव है, जो प्रेम का देवता है, वो किसके पास आता है, एक बार फ्लोरा के पास आया और उसने क्या मांगा, एक फूल मांगा जो क्या होना चाहिए, सर्वसम्मति से सबसे सुंदर होना चाहिए। फिर जो लिली है और जो रोज है वो लंबे समय से इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए, किसका सम्मान है, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर का जो सम्मान है उन्हें वो प्राप्त करने के लिए लंबे समय से क्या थे, राइवल्स थे, प्रतिद्वंदी, राइवल्स का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी, लिख लिया आप लोग, राइवल्स मींस क्या होता है, प्रतिद्वंदी, फॉर दैट हाई ऑनर, इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए दोनों क्या थे, लंबे समय से प्रतिद्वंदी थे। और बार्ड्स ऑफ पावर की जो कवियों का जो समूह था, ठीक है, कवि जो थे, अब बाद में क्या होता है, हैड सं देयर क्लेम से, उन्होंने अपने अपने क्या किए, दावे पेश किए, कुछ ने रोज के पक्ष में बोला और कुछ ने क्या किया, लिली के पक्ष में बोला। अब क्या बोलते हैं, जो रोज बोलते, रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली। अब लिली के जो पक्ष में लोग थे उन्होंने क्या कहा कि भी जो रोज होता है, गुलाब का जो फूल होता है, वो जो ग्रीक माइथोलॉजी में जो देवी होती है कौन, जुनोमीन, उनकी तरह क्या नहीं रह सकता, स्टेट है वो नहीं रह सकता, उसकी अपीयरेंस है, लुक है उसका जैसा नहीं, उसके अंदर समानता नहीं है। बट इज द लिली लवलियर, तो दूसरे पक्ष वाले बोल गए, गुलाब वाले, कि क्या इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि लिली क्या है, सबसे सुंदर है। दस इस प्रकार से बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया, फूलों के जो समूह थे, एक समूह किनका हो गया, गुलाब वालों का, दूसरा किसका हो गया, लिली वालों का, ठीक है। इनमें क्या हो गया, जो स्ट्राइफ थी, यानी कि जो एक तरीके से यूं कहे अपन, जो वाद विवाद है वो छिड़ जाता है, कहां पे, साइकी के पावर के अंदर। साइकी कौन है, प्रकृति की जो देवी, उनके पावर के अंदर क्या होता है, उनके बीच में ये साथ मतलब वाद विवाद छिड़ जाता है। गिव मी फ्लावर ऑफ डिलीशियस एज द रोज, अब वो कहती है कि मुझे क्या दीजिए, जो लव है वो कहता है, यानी कि जो क्यूपिड है, कामदेव कहता है कि मुझे कैसा फूल दीजिए जो क्या गुलाब के जैसा क्या हो, सब सुंदर हो, ठीक है, मधुर हो, और स्टेटली एट द लिली इन हर प्राइड, और अपने जो अपीयरेंस के अंदर, लुक के अंदर क्या कैसा होना चाहिए, वो जो लिली होती है उसकी जैसी उसकी क्या होनी चाहिए, दिखने में अपीयरेंस होनी चाहिए।
बट ओ व्हाट कलर, अब लेकिन बाद में फ्लोरा ने पूछा, जो गोडेस ऑफ फ्लावर थी उसने पूछा कि भी आपको किस कलर का दिया जाए, तो रोज रेड, लव फर्स्ट चूज, उसने चूज करना, चुनना, सिलेक्ट करना। पहले उसने क्या कहा कि भाई मुझे तो आप क्या दे दो, गुलाब की तरह जो लाल होता है वो दे दो। देन लेकिन बाद में उसने प्रेड की, प्रार्थना की, क्या, नो लिली व्हाइट, कि मुझे तो कैसा चाहिए, लिली। दोनों तरफ उसका मन कर रहा था कि भाई लिली वाला भी ले, मैं लिली का कलर भी होना चाहिए और गुलाब का कलर भी मिले। इसलिए उसने क्या कहा कि या तो मुझे क्या कर दो आप, दोनों जो कलर जिसके अंदर है वो मुझे फूल क्या कर दो, प्रोवाइड करवा दो। एंड देन, और उसके बाद फ्लोरा जो फूलों की जो देवी थी, गैव द लोटस, उसने उसे क्या दिया, लोटस का जो फूल है वो दिया। रोज रेड डाइड, जिसका कलर कैसा था, लाल रंग का जो कलर था। एंड लिली प्राइड, सॉरी लिली व्हाइट, द क्वीनेस्ट फ्लावर दैट इज ब्लाउज, ठीक है। और उसमें लिली की भी क्या था, कलर है जो क्या था, मिक्सचर था। तो इन दैट फ्लावर ऑफ लोटस the mixture of we can find the mixture of both colors, red and white. So in this, according to this poem, the victory of the flower lotus is the victory of Indian culture over the western, since the lily and rose are the western flower and the lotus is our Indian flower. That's the main, we may say that aim of the poetess behind this poem. He want to prove that the Indian culture is very effective and better than the Western culture. Okay? तो इनमें क्या बताया गया कि जो इंडियन जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर से, पाश्चात्य जो संस्कृति है उससे क्या है, अच्छी है। इसीलिए क्या माना गया है, लिली जो है और रोज जो है वो क्या होते हैं, वेस्टर्न जो है पाश्चात्य जो मतलब क्या होते हैं, फूल होते हैं, उनको माना, पश्चिमी फूलों को माना जाता है। और हमने भारतीय जो है फूल है उसको किसको माना गया है, कमल को क्या माना गया है, लोटस को क्या माना गया है, अपने भारतीय जो फूल है वो माना गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से क्या गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूं फटाफट, इसके थोड़े क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर अपन बात करते हैं। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, तोरूदत्त। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू नो द नेम ऑफ द पोएटेस ऑफ दिस पोएम, तोरूदत्त। ओके, सेकेंड वन, हु कैम टू फ्लोरा फॉर आस्किंग ए फ्लावर, फ्लोरा के पास कौन आता है फूल प्राप्त करने के लिए, बताइए। वेरी गुड, क्यूपिड। कौन आता है, क्यूपिड। क्यूपिड कौन, हु वाज द क्यूपिड, क्यूपिड द गॉड ऑफ लव। ठीक है, उसके बाद हु इज फ्लोरा, तो फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, फिर हम पूछेंगे कि भी हु वर द राइवल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम्स। ठीक है, फॉर टू गेट द ऑनर ऑफ द क्वीनेस्ट फ्लावर, सबसे सुंदर जो फूल है उसका प्राप्त करने, जो सम्मान प्राप्त करने राइवल्स कौन कौन से, पता नहीं कौन कौन से, तो रोज एंड लिली। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आगे, अपन चले कि जुनोमिन कौन थी, तो इन ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर क्या थी, जुनोमिन कौन है, घोड़े से है, इसकी बात हो जाती है। और फिर अपन चलते हैं कि जो गोडेस था, गोड था कौन है, क्यूपिड है। उसने सबसे पहले कौन सा जो कलर है वो चूज किया, तो सबसे पहले उसने रेड जो कलर है वो चूज किया। बाद में उसने कौन सा किया, लिली। और अंत में उसे क्या चाहिए था, दोनों ही कलर का क्या है, मिक्सचर का कलर है वो चाहिए, उसे फूल चाहिए था। और उसके लिए फ्लोरा ने कौन सा फूल दिया, तो फूल कौन सा दिया था उसे, लोटस का फूल दिया था। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और ब्लाउज का मतलब मैंने आपको बता दिया, खिलना, ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। तो इस प्रकार से क्या है, पूरी की पूरी पोएम है, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको लिखाऊंगा अच्छे से, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन भी आपके समझ में आ जाएगी। तब तक आप लोग इस पोएम को अच्छे से समझ के रखें, इसकी एक्सप्लेनेशन है आप अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करें। मैं भी आपको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी लिखवा दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस पोएम को अच्छे से क्या किया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर अपन दूसरी पोएम के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, या कोई ग्रामेटिकल टॉपिक के बारे में चर्चा कर सकते हैं। फिर मैं आपके लिए लेसन्स भी लेके आऊंगा। ठीक है, लेसन्स को क्या आपको समझ में आई ये पोएम, इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या अपने जो ग्रुप है उनमें कमेंट करके, या मुझे कॉल करके बताएं कि अगर आपको किसी प्रकार से पोएम में समझाने में आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है, कोई चीज आप बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जा सके। जो टीचिंग जो एक तरीके से यूं कहें कि भी टीचिंग जो टेक्निक है या जो तरीका है उसमें क्या किया जा सके, थोड़ा बदलाव किया जा सके। ठीक है,
तो आप लोग अच्छे से इसको समझें। किसी प्रकार से इस पोएम में कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। पूरे अच्छे से आप लोग इस तरीके समझ के अगर करते हैं, देखिए होता क्या है कि आपको रटने नहीं है। पोएम 4 पोएम है, बड़ी अच्छी पोएम है। इसके अंदर से आपको पता होगा कि 4 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन आएगी। कितने मार्क्स की? 4 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन आएगी और 6 मार्क्स के क्या आएंगे? आपके क्वेश्चन है वो आएंगे, ठीक है। टोटल 10 मार्क्स आपके इसके हो जाते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको समझें। 4 ही पोएम है, 2 पोएम की एक्सप्लेनेशन आएगी, ऑप्शन में आती है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन आती है और फिर 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको मेरे हिसाब से किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आराम से आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यूस पोएम को आप लोग घर पे अभी है अच्छे से रिवाइज करोगे। आपने लिख लिया होगा, पूरी पोएम है आपकी कॉपी के अंदर लिखी होनी चाहिए। अभी तो आपको लग रहा होगा हमें याद रह जाएगी, लेकिन आप बाद में भूल जाते हो। जब तक आपके पास बुक्स नहीं होती है, आप कॉपी के अंदर जो भी मैं टॉपिक है बोर्ड पे लिखूं, आप उसको अच्छे से उतार लेवें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और बताइए, अगर आपको किसी प्रकार की और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया है आपको, तो वो मुझे आप कॉल करके जरूर बताएं। और आपकी जो कॉपी है आप लोग एक अलग से, अब देखिए, एक तो आपने ग्रामर की पोर्शन की कॉपी डाल ली और दूसरी आप लोग आपकी जो टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर पोएट्री भी है, प्रोज भी है, उनकी आप लोग क्वेश्चन आंसर की जो कॉपी डालोगे वो आप लोग इसमें डाल लीजिए, ठीक है। इसके बाकी क्वेश्चन मैं फटाफट आपको बोल देता हूँ। देखिए कि व्हाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा, क्यूपिड है फ्लोरा के पास क्यों आया था, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन अपन देख सकते हैं कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ क्वेल बिटवीन द लिली एंड द रोज। लिली और रोज के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उनका मुख्य कारण था वो क्या था, आपको पता है अच्छे से कि दोनों क्या चाहते थे, वो सम्मान प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें अपन बात करते हैं, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द लिली। लिली कैसी दिखती है, तो व्हाइट होती है, पेल होती है, आपको पता ही है, एक डे की होती है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है ऐसे कि डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ रोज। रोज है जो गुलाब है, उसकी जो अपीयरेंस है उसके बारे में क्या कीजिए आप लोग, बताइए कि कैसा दिखता है, ठीक है। अंत में आप पूछेंगे कि कौन सा फूल उसने चूज किया। ये सब चीजें अच्छे से समझ में आपको आनी चाहिए। इसके अलावा किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।